हाँ जी बच्चों, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम तुम्हें पता ही है, वेक्टर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बार बार मैंने कहा है। और देखो बच्चों, इसमें हम सीख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। दो संभावनाएं होती हैं, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करो तो आंसर स्केलर भी आ सकता है। उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या एक और नाम है डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करो तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है। उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट पर। तो देखो जरा ध्यान से देखना सभी लोग, केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आता है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान रखना है, इसे डॉट ही पढ़ना है और डॉट ही लगाना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका आंसर होता है मॉडुलस ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए की लंबाई, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी या मॉडुलस ऑफ बी। शब्द है मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, मतलब होता है बी की लंबाई, और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इतना लंबा ऐसे ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ए मॉडुलस ऑफ ए को सिंपली ए लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बी को सिंपली बी लिख सकते हैं, कॉस थीटा तो है ही। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को। तो क्या दोनों तरीके लिखने के समझ में आ गए हैं? या तो क्या लिखोगे, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब होता है, बहुत क्लियर समझ लो। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मीनिंग है, कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से बी को आप ऐसे लिखो, ये भी ठीक है, या ऐसे लिखो, ये भी ठीक है। और थीटा का मतलब बता ही दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये फॉर्मूले याद हो गए? पहले तो ये बता लो यार, तुम लोग याद है पक्का? तो देखो बेटा, ये फॉर्मूले हैं। ये जो आंसर आया है इधर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी मैग्नीट्यूड है यानी लंबाई है, ये भी मैग्नीट्यूड है यानी कि लंबाई है, कॉस थीटा भी एक गिनती आएगी। तो इसमें कहीं कोई वेक्टर नहीं है, कहीं पर वेक्टर नहीं है, कहीं डायरेक्शन नहीं है। इधर दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन आंसर स्केलर है। तो ये आंसर कैसा है? स्केलर। स्केलर माने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको केयरफुली समझना है। तो मैं बात करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान है, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी समझो, if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be 0। बोलो क्या बोला? if two vectors are perpendicular to each other then their dot product will be 0। बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। कह ये रहे हैं, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो मैं कह रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। बोलो क्या बताया भाई? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है क्यों सर, ये बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जरा समझो, एक लाइन में समझ जाओगे, प्रूफ समझ लो। ए डॉट बी अभी तुमने पढ़ा था, ए डॉट बी था
ए बी कॉस थीटा पढ़ा था, ये फॉर्मूला है। और थीटा कितने डिग्री है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब तो सारे बच्चे जानते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 90 है। जैसे ही यहां कॉस 90 लिखोगे तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी आ जाएगा जीरो। तो इससे आप आसानी से बात को समझ सकते हो। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पेज बदल रहा हूं मैं, केयरफुली देखिएगा। ए डॉट ए कोई बच्चा निकाले, क्या निकाले? सेकंड प्रॉपर्टी है ए डॉट ए, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर। वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे समझ लो, मॉडुलस ए का स्क्वायर। ये अलग बात है ए डॉट ए, ये ए स्क्वायर अलग बात है। ये वेक्टर है या स्केलर है, यानी सिर्फ लंबाई का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह बी डॉट बी अगर कोई बच्चा देखेगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आंसर आएगा बी स्क्वायर या मॉडुलस बी स्क्वायर। अब बच्चा कह सकता है सर ऐसा क्यों? तो देखो एक छोटा सा प्रूफ देख लो तो क्लियर हो जाएगा। प्रूफ तुमने पढ़ा है ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए बी कॉस थीटा। अब मुझे करना है ए डॉट ए, तो मुझे क्या करना चाहिए? ए डॉट ए इसी के बिहाफ पर करना है, तो बी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ए, क्योंकि ए तो ए ही है लेकिन बी की जगह भी ए, तो जहां बी है वहां ए लिखेंगे। और दोनों सेम वेक्टर हैं, सेम वेक्टर तो एक ही दिशा में होंगे यानी पैरेलल होंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो। दीज आर टू सेम वेक्टर्स, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा इज जीरो। तो क्या हो जाएगा? ए बी की जगह ए कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, कॉस जीरो कितना होता है? वन, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड देखो बेटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। देखो बेटा ये इसलिए सही है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर भी स्केलर आएगा। इसका आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा। देखो प्रूफ समझ लो, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए को भी देखोगे तो आंसर आएगा बी ए कॉस थीटा। तो देखो बेटा यहां कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो जैसे 3 × 4 यानी कि 3 × 4 कॉस थीटा लिखो या 4 × 3 कॉस थीटा, तो आपको पता है ये भी 12 कॉस थीटा ही होगा, ये भी 12 कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि स्केलर में 3 × 4 और 4 × 3 बराबर होता है। क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप ए डॉट बी लिखो और चाहे बी डॉट ए लिखो, बोथ आर सेम। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। बहुत मोटी बात ये समझ लो, स्केलर में 3 4 जा और 4 3 जा में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन होती तो अंतर आ सकता था, डायरेक्शन है ही नहीं, प्रोडक्ट ही स्केलर है। अब देखो बच्चों फोर्थ पॉइंट जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये लर्न भी करना है, अभी प्रूफ बताऊंगा। आई डॉट आई, पहले बताओ आई का नाम याद है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, या जे डॉट जे, जे का नाम भी तुम्हें याद है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के डॉट के, ये सारे वन होते हैं। आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। आई कैप का नाम तुम्हें याद ही है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, याद आ गया होगा।
एक का लिख दिया है, बाकी भी समझ सकते हो। और तुम्हें यह भी याद होगा इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन, वन को ही इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, वन, एक। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड, इनकी लंबाई वन होती है। इसी तरह जे का मैग्नीट्यूड भी देखें, के का मैग्नीट्यूड भी देखें, वन होगा। दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर क्यों ना हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वन होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है सर प्रूफ बताइए इस बात का, क्या प्रूफ है आपका ये कि आई डॉट आई वन मानूं मैं। तो देखो प्रूफ से समझो, देखो भाई प्रूफ, आई डॉट आई, अब तुम्हें याद है आई डॉट आई का फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं। ए डॉट बी का फॉर्मूला याद आ रहा है, देखो यहां क्या होता था, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कॉस थीटा, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, केयरफुली देख लो। देखो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया। अब तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए। मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर लिख दिया, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर लिख दिया, कॉस, अब ये दोनों तो सेम वेक्टर हैं, दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ होंगे, तो दोनों पैरेलल होंगे और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है जीरो। अभी मैंने बताया था इसका मॉडुलस वन होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वन, तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा और कॉस जीरो भी वन, तीनों ब्रैकेट में लिखे हैं, मल्टीप्लाई करो, वन वन जा वन, वन जा वन, तो इसका मतलब आई डॉट आई हो जाएगा वन। सिमिलरली आप जे डॉट जे को भी समझ सकते हो, यहां आएगा जे, जे कॉस जीरो, तो अभी वन 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 ही आना है, और के डॉट के को भी समझ सकते हो। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी आ रही है, इसको समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान बढ़ा लेना। देखो जरा, फिफ्थ है ये, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, देखो ये डिसिमिलर हैं, आई के साथ जे है अलग लिख दिया है, या जे के साथ कोई अलग अक्षर लिख लो के के साथ कोई अक्षर और लिख लो आई, अलग अलग अक्षर लेना है ना, तो ये हमेशा जीरो होगा, जीरो। अब कोई बच्चा कह सकता है क्यों, तो याद करो आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, याद आ गया होगा। और जे कैप क्या था बताओ बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, याद आ रहा है। अब कोई पूछे इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है, तो आई और जे के बीच का एंगल, या जे और के बीच का एंगल, या के और आई के बीच का एंगल, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री। एंगल बिटवीन आई एंड जे 90, एंगल बिटवीन जे एंड के 90, एंगल बिटवीन के एंड आई 90। ओके, ये तो मालूम है। अब प्रूफ देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। देखो प्रूफ समझो, आई डॉट जे, अब बताओ जरा फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता था मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये लिख दिया, मॉडुलस ऑफ सेकंड वेक्टर, ये लिख दिया, कॉस थीटा, तो कॉस 90। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, तो यहां से वन मिलेगा आपको, यहां से भी वन मिलेगा, और कॉस 90 होता है जीरो। अब ये जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो होल आंसर विल बी जीरो। या आप ऐसे समझ सकते हो, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वाई देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। प्रॉपर्टी फर्स्ट में भी बताया था, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो ये परपेंडिकुलर है तो आंसर जीरो आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो बेटे, है ना। तो ये इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब देखो बच्चों, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना।
देखो बेटा, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो उस वेक्टर का कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ हो सकता है, कुछ हिस्सा वाई एक्सिस की तरफ हो सकता है और कुछ हिस्सा जेड एक्सिस की तरफ हो सकता है। तो एक वेक्टर को ऐसे लिखते हैं फिजिक्स में, तीन टुकड़े भी कर सकते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ कितना पार्ट है, ये हो गया वाई एक्सिस की तरफ कितना पार्ट है, और ये हो गया जेड एक्सिस की तरफ कितना पार्ट है। हर वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे। हर वेक्टर में फिर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हर वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसमें भी दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड ए एक्स, इसकी लंबाई ए एक्स है, और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, तो आई कैप। देखो बच्चों, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, लंबाई और दिशा। लंबाई ए एक्स जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा आई कैप। बहुत ध्यान से समझिए। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है तो ए वाई खुद बता सकते हो कितना होगा, लंबाई ए वाई, डायरेक्शन वाई एक्सिस का मतलब जे कैप। जिस डायरेक्शन में है कोई चीज उसका यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना होता है। अब बताओ यहां ए जेड लंबाई और ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी के कैप, या तो याद कर लो ऐसे लिखा जाता है। एक और समझ लो, लाओ ताकि क्लियर हो जाए। अब तुम लोग बोलना, अगर याद हो गया है तो बताना। अच्छा बताओ बी वेक्टर कैसे लिखोगे, चलो बोलो बोलो अगर आता है तो। बी एक्स आई कैप बिल्कुल इसी तरह से, प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरह से आसानी से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, सी वेक्टर लिखना हो तो इसी तरह सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप एंड सो ऑन। किसी भी वेक्टर को लिखने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो आप समझ गए इतनी बात, पहले ये बताओ। ठीक, अब देखो बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर ए डॉट बी करें हम लोग, क्या करें बताओ, ए डॉट बी, तो आंसर आएगा, ध्यान से याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट यानी आई को नहीं लेना है, ए एक्स बी एक्स प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, तो ए वाई बी वाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, ए जेड बी जेड। तो ए डॉट बी के दो फॉर्मूले हैं। एक तो तुमने शुरू में ही पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वो तो है ही, उसके लिए मना नहीं कर रहे, वो तो पहले ही पढ़ चुके हो, वो तो है ही, ये तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए डॉट बी होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स बी एक्स आई के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंडीड। अब कोई बच्चा ये कहे ठीक है सर, तो इसका भी प्रूफ बता दीजिए। अगर ये सही है तो कोई तो प्रूफ इसका भी होगा। तो देखो भाई, इसका प्रूफ भी ले लेते हैं, जरा केयरफुली देखना बच्चों, रेडी हो, देखो प्रूफ क्या करना है हमें, ए डॉट बी, तो हमने किया भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जरा ध्यान से देखना, पहली बार कर रहे हो इस चीज को तो इसलिए केयरफुल देखना। ए वेक्टर कितना होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट लगा लिया और आगे लिखा। देखो भाई, देखो अब कैमरे में वो चीज दिखा रहे हैं तो थोड़ा ऊपर कटेगा, डरना नहीं। देखो जरा क्या आएगा बताओ, बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। पहले बताओ दिख रहा है, समझ रहे हो? अब देखो बेटा, आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बहुत केयरफुली देखना, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, स्केलर्स को अलग रखते हैं, वेक्टर्स को अलग रखते हैं, एक साथ नहीं रखेंगे। देखो मल्टीप्लाई करना सीखो। ए एक्स भी स्केलर है, बी एक्स भी स्केलर है, लेकिन आई भी वेक्टर है, आई भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है लेकिन है तो वेक्टर ही ना। तो लिखोगे ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। बोलो क्या बोला? ए एक्स बी एक्स स्केलर एक साइड, वेक्टर एक साइड, आई कैप डॉट आई कैप। डॉट और क्रॉस हमेशा वेक्टर्स के बीच में ही लगता है क्योंकि ये प्रोडक्ट वेक्टर्स वाले हैं। तो क्या लिखोगे जरा बोलो? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। आगे बोलो ए एक्स बी वाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए एक्स बी वाई। आगे तुम लोग बताओ क्या आना चाहिए? सही कह रहे हो, आई डॉट जे, आई डॉट जे। वेक्टर अलग, स्केलर पार्ट अलग, वेक्टर्स के बीच में डॉट का निशान, आई डॉट जे। आगे बताओ ए एक्स बी जेड। बताओ आगे क्या लिखोगे? ए एक्स बी जेड। आगे बोलो बेटा आई डॉट के, बिल्कुल उसी ऑर्डर में, आई पहले है तो आई पहले, डॉट और के। एक मैंने करके दिखाया है। अब ए वाई का इन तीनों में करना है। अब तुम लोग बताओ ए वाई का करोगे तो क्या मिलेगा, जरा बताओ मुझे। सभी लोग बोलो क्या मिलेगा ए वाई का करोगे तो ये मिलेगा प्लस। देखो ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, जे डॉट आई। आगे बोलो ए वाई बी वाई जे डॉट जे। आगे बोलो ए वाई बी जेड। और बोलो बेटा क्या रह गया वेक्टर में? जे डॉट के, जे डॉट के। देखो ये मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई भी हो गया। अब लास्ट टर्म से करना है। अब तुम सीख भी गए हो, अब खुद से बोलो क्या मिलेगा। चलो बोलो प्लस, बोलो बेटा ए जेड बी एक्स, स्केलर एक साइड, ए जेड बी एक्स, वेक्टर में जो प्रोडक्ट है वो के डॉट आई, तो के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड और के डॉट के। अब कुछ बच्चे तो परेशान हो गए होंगे, सर आंसर क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर तो हो गई। तो जरा ध्यान से देखो, आंसर आ गया है। अभी तुमने जो पढ़ा था उस पर ध्यान से देखना बेटा। देखो जरा, मैं पहले यहां दिखा रहा हूं, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। याद आया? यानी सेम हो तो वन, और अलग अलग हो, डी सिमिलर हो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई अलग अलग हो तो जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा यहां पर केयरफुली देखो भाई, देखो जरा, दिख रहा है साफ? देखो आई डॉट आई ये वन हो गया, आई डॉट जे अलग अलग है, ये जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो। ये भी अलग अलग है, आई डॉट के जीरो। जीरो को मैं काट दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगा कि बेकार है ये। जे डॉट आई जीरो, अलग अलग हैं, जीरो। ये देखो अलग अलग हैं, के और जे जीरो, के और आई अलग अलग हैं, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई होने से जीरो। आई डॉट आई वन, तो यहां से क्या बचेगा? ए एक्स बी एक्स। जे डॉट जे भी वन, तो ए वाई बी वाई, और के डॉट के भी वन। तुम बताओ आंसर क्या बचेगा, जरा बोलो। शाबाश, सही बोल रहे हो, कोशिश करो। तो यहां से बचेगा बेटा आंसर ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई वन हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे वन हो जाएगा, ए जेड बी डॉट
कि ए डॉट के 1 हो जाएगा। देखो यही आंसर आ जाएगा। तो मिलेगा हमें ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड पी जेड। ये किसकी वैल्यू निकाली है? ए डॉट बी की। किसकी वैल्यू निकाली है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। हैंस प्रूव्ड ए डॉट बी की। देखो यही वैल्यू तुम्हें प्रूफ करनी थी, ए डॉट बी की, यही देखो निकल आई है। तो इस तरह से आसानी से इस प्रूफ को समझा जा सकता है। देखो पूरा पेज एक बार देख लो, सारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई हैं, थोड़ा सा और है, तो उस पर जरा चर्चा करते हैं। 7th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी अभी तुमने जो पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर देना। ए वेक्टर कितना होता था? ए वेक्टर था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक बार और बोल लो, नहीं तो भूलोगे। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। याद है? पक्का? अच्छा, और याद करो, ए वेक्टर एक बार दोबारा लिखें तो कितना होता था? अब याद करके बताओ। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब तो पक्का याद हो गया होगा। अभी तुमने ए डॉट बी किया था, ए डॉट बी कितना आया था जरा याद करो, क्या था आंसर? अभी कर चुके हो, पूछ रहा हूं एक बार, कितना आंसर था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद आ गया होगा। अब देखो तुम्हें एक काम करना है, ध्यान से देखना। ए डॉट ए करना है। क्या करना है? ए डॉट ए, यानी बी की जगह भी ए लिखना है। ए डॉट ए डॉट बी नहीं करना, ए डॉट ए करो। क्या करोगे? जहां जहां बी लिखा है वहां ए आएगा, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स ए वाई, बी नहीं आएगा, ए आएगा, ए वाई। ए जेड, बी नहीं आएगा, ए आएगा, ए जेड। कितना हो गया? ए डॉट ए मैंने तुम्हें पढ़ाया था याद करो, ए डॉट ए होता था ए स्क्वायर। क्या होता था? ए स्क्वायर। दिखाऊं? ए डॉट ए स्क्वायर, देख लो ये लिखा हुआ है, ए डॉट ए स्क्वायर। दिखा? पहले बताओ। अब इसी बात का यूज कर रहे हैं, तो ए डॉट ए हो जाएगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए निकालना चाहो